अस्सलामुअलैकुम। एडवांस लर्निंग एंड स्किल्स में खुशामदीद। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आज हमारा टॉपिक है पी वी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, हमने इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो रिलेशन है ये हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए है, जिसमें डी क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। ठीक है, तो हम यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी। तो फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, जैसे कि हमने पिछले प्रूफ सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू एन आर में देखा था कि डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी होता है। ठीक है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में बताया कि ये कैसे होता है। एंड आल्सो वी नो दैट सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू एन आर। ठीक है, तो सिंपली हमने क्या सी वी की जगह हम पहले डी यू की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। डी क्यू इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस पी डी वी। ठीक है, तो हमारे पास डी क्यू की एक वैल्यू आ गई। मैंने इसको इक्वेशन ए का नेम ए इसलिए दे दिया क्योंकि ये हमारे पास आगे इक्वेशन यूज़ होगी, आपने इसको जहन में रखना है। ठीक है, वाइल सी वी इज इक्वल टू सी पी माइनस एन आर, तो डी क्यू बन जाएगा, सी वी की जगह ये वाली वैल्यू पुट की तो ये बन जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू सी पी डी टी प्लस इंटू माइनस एन आर डी टी प्लस PdV. While from using ideal gas law, PV is equal to nRT by taking derivative PdV plus VdP is equal to nRDT। तो VdP को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, PdV माइनस nRDT वो माइनस VdP के इक्वल हो गई। ठीक है, ये हमारे पास इसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू इंसर्ट कर देनी है। तो हमारे पास इक्वेशन 3 की जो वैल्यू वो क्या बन जाएगी, डी क्यू इज इक्वल टू सी पी डी टी माइनस वी डी पी। ठीक है, तो इसको मैंने इक्वेशन बी का नेम दे दिया। ठीक है, अब हमने इक्वेशन ए वो भी डी क्यू की फॉर्म में लिखी हुई है और इक्वेशन बी भी वो भी डी क्यू की फॉर्म में लिखी हुई है। तो हमने ये देखा है, मैंने पहले बताया कि ये हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमारे पास डी क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। ठीक है, तो इक्वेशन ए के लिए मैं लिख लेता हूँ डी क्यू की जगह ज़ीरो सी वी डी टी प्लस पी डी वी। यहाँ से सी वी डी टी की वैल्यू मैंने निकाल ली है। ठीक है, इसको इक्वेशन 4 का मैंने नेम दे दिया। इसके बाद है फॉर इक्वेशन बी। ठीक है, ये हमारे पास लिखी हुई है। तो डी क्यू हमारे पास ज़ीरो सी पी डी टी माइनस वी डी पी। यहाँ से मैंने सी पी डी टी इज इक्वल टू वी डी पी। इक्वेशन 4 और 5 को अब यूज़ करते हुए मैंने सिंपली क्या किया है, इक्वेशन 5 पे 4 को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास सी पी ओवर सी वी वो किस चीज़ के इक्वल टू गैमा होता है। तो यहाँ हमारे पास रिलेशन आ गई गैमा इज इक्वल टू माइनस वी डी पी ओवर पी डी वी। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, डी पी ओवर पी को इधर रहने दिया है, डी वी ओवर वी को दूसरी साइड पर ले गया हूँ। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट स्टेप में मैंने सिंपली इनको इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड्स पे। तो ये हमारे पास एल नेचुरल लॉग में आ जाएगा एल एन ऑफ पी प्लस गैमा इंटू एल एन ऑफ वी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट भी साथ आएगा। ठीक है, जैसा कि लॉग हम इंटीग्रेशन में साथ में कांस्टेंट लिखते होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने सिंपली इसको इस चीज़ को दूसरी साइड पे ले गया हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव बन गया है। अब हमने लॉग की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है। ठीक है, हम लॉग की प्रॉपर्टीज़ को यहाँ यूज़ करेंगे तो जो गैमा है वो वी की पावर बन जाएगा एल एन ऑफ वी गैमा प्लस एल एन ऑफ पी इज इक्वल टू सी। और हमें ये भी हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी है कि वो दो अगर अलग-अलग रकमों पे लॉग अप्लाई रहो और उनके दरमियान प्लस हो तो हम उनको एक ही लॉग में इकट्ठा मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। ठीक है, सिंपली मैंने इनको एल एन ऑफ पी वी गैमा इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने दोनों साइड पे एंटी लॉग अप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास पी वी गैमा इज इक्वल टू सी। एंटी लॉग ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, वो हमारे पास पहले से कांस्टेंट। तो ये हमारा प्रूफ मुकम्मल हो गया। इस प्रूफ को जहन में रखते हुए आगे हमने और प्रूफ भी करने हैं। ठीक है, आप मेरे चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं।